आदाब आदाब राकेश साहब, आदाब राकेश राज, अमित सोनी, हमारे दोस्त इस्तकबाल है साहब। आपका भी शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। थोड़ा सा और कुछ लोग आ जाएं तो फिर शुरू करते हैं। संगीता सिन्हा साहिबा, नमस्कार, आदाब। और ज़रा कुछ दो चार लोग आ जाएं तो फिर शुरू करते हैं। आना तो दरअसल 3 दिन पहले था। राकेश राज जी हमारे दोस्त हैं, उनसे हमारा वादा हो गया था कि 6 तारीख में हम लोग लाइव होंगे, लेकिन वो यहाँ दिल्ली का कुछ मौसम ऐसा हुआ कि कुछ आंधी आई और वो हमारा जो ब्रॉडबैंड था, वो वाईफाई का जो कनेक्शन था, वो डिस्टर्ब हो गया। तो उस वजह से मजबूरन हमने राकेश भाई से क्षमा याचना की, उनसे माजरत की और उन्हें बताया कि भाई ये सूरत हाल है। अच्छा, नितिन जैन जी, पवन, नेमा, नितिन जैन, आप सब लोगों का शुक्रिया दोस्तों। आदाब, नमस्कार। प्रकाश शर्मा जी, बहुत शुक्रिया साहब, आदाब, नमस्कार। प्रकाश शर्मा साहब, बहुत शुक्रिया भाई। ये राकेश शर्मा साहब का, राकेश जी का शुक्रिया अदा कीजिए, राकेश राज जी का, कि उन्होंने ये सब ऐसा खूबसूरत सिलसिला शुरू किया है। वरना आजकल जाहिर बात है कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड है ये बड़ा तकलीफ देह है, बड़ा दुखद है। अच्छा, मन्नान फराज साहब, भाई क्या हाल है मन्नान भाई? क्या बात है, वाह। आज बहुत दिनों में आपसे मुलाकात हो रही है चंदेरी के मुशायरे के बाद। क्या यखबस्ता मुशायरा था यार, ठंडा असरार चंदेरी साहब वाला, उसमें आपसे मुलाकात हुई थी। क्या बात है, वाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि राकेश राज जी का शुक्रिया कि उन्होंने ये खूबसूरत सिलसिला शुरू किया है और एक मौका मुझे फराहम किया उन्होंने कि मैं इस मंच से आऊं और आपसे बातचीत हो। जाहिर है कि ये मंच बड़ा सम्मानित और बड़ा मुहतरम मंच है, इसलिए भी कि यहाँ साहित्य और संगीत दोनों विधाओं से जुड़े हुए जो हमारे महानुभाव हैं वो लोग इस मंच से जुड़े हुए हैं और वो आपसे अक्सर बातें करते रहते हैं, आते रहते हैं। श्रद्धा नेमा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो संगीत और अदब, शायरी और मौसीकी, इनका चोली दामन का साथ है साहब। इसे खोल दो, चोली दामन का साथ है साहब इसका। इसलिए कि संगीत और शायरी ये बड़ी करीब की चीज़ें हैं। और गज़ल तो सारी जो उसकी शेरियत है और जो सारा उसका तरन्नुम है, एक ऐसा खामोश तरन्नुम, एक ऐसी खामोश मौसीकी उसके नीचे काम करती है कि जो दिलों में उतर जाती है। अब ये जो आप देखते हैं कि कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई बहुत अच्छा शेर या बहुत अच्छा गीत या बहुत अच्छा संगीत आपके अंदर उतर जाता है, आपकी रूह में, और पता चलता है कि वो हफ्तों, महीनों, बरसों आपको हौसला देता रहता है। आप उससे, उसके असर से, उसके प्रभाव से नहीं निकल पाते। तो ये कमाल होता है सब शायरी का, संगीत का। और ये जो मंच है हमारा युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच छिंदवाड़ा,
ये इन दोनों विधाओं को और इन दोनों विधाओं के जो धनी और जिससे जुड़े हुए जो हमारे बड़े लोग हैं उनको एक साथ लेके चल रहा है। मन्नान भाई कह रहे हैं कि आज मेरी खुशनसीबी कि आपको बहुत दिनों बाद सुनने का मौका। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि अभी जनवरी में आपसे मुलाकात हुई थी और कैसा ठंडा बर्फीला मुशायरा था वो कि मैं तो 2-3 दिन आगे घर बीमार हो गया था, इतनी सर्दी थी वहाँ पे। तो वही आपसे मुलाकात हो पाई थी। ये हमारे जो दोस्त हैं असरार चंदेरवी, उनका मुशायरा था। बहुत प्यारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, मोहब्बत करते हैं, तो जाहिर है उनके लिए बीमार हुआ जा सकता है। तो ये है साहब मामला। आज आपसे बातें होंगी और ये सिलसिला जारी रखेंगे। तो मैंने देखा कि बड़े अच्छे लोग इसमें अभी तक आए हैं और संगीत से और अदब से और साहित्य से जुड़े हुए बड़ी शख्सियात। ये इनका हमारे राकेश राज का कमाल है कि ये साहब जिससे एक बार मिल लेते हैं जाहिर बात है वो इन्हें भूल नहीं पाता। वो इनकी शख्सियत का जादू है। और अच्छी बात है ये कि हमें कम से कम अपने तौर पे ऐसा होना चाहिए कि लोग हमें याद रखें। सचिन अग्रवाल जी भाई आदाब। सचिन अग्रवाल भी देख रहे हैं हमें। तो ये सब मामला है भाई। आज एक नज्म बिल्कुल ताज़ा मैंने कही है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। ये लॉकडाउन के दौरान की नज्म है। ए पोएम ऑफ पैंडेमिक डेज। ये जो वबा है, ये जो महामारी है, इसके दौरान की कही गई एक नज्म सुनिएगा। आपको सुनाता हूँ, बिल्कुल ताज़ा नज्म है और मैं समझता हूँ कि आज पहली बार, अभी सुबह मैंने ये नज्म कही थी तो आपको ये नज्म सुना रहा हूँ। आप पहले श्रोता हैं मेरे इस नज्म के। लॉकडाउन की नज्म कविता। सोच रखा है जिस दिन कैदो बंद की ये दीवार गिरेगी। कैदो बंद, लॉकडाउन। सोच रखा है जिस दिन कैदो बंद की ये दीवार गिरेगी, जिस दिन कुछ हालात की रस्सी ढीली होगी, जिस दिन जिस्मानी दूरी के इस जालिम फरमान से अपनी जान छूटेगी। ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जिस्मानी दूरी। सोच रखा है जिस दिन कैदो बंद की ये दीवार गिरेगी, जिस दिन कुछ हालात की रस्सी ढीली होगी, जिस दिन जिस्मानी दूरी के इस जालिम फरमान से अपनी जान छूटेगी, जिस दिन बच्चों की सारी स्कूल बसें मामूल पे होंगी, रूटीन पे होंगी, जिस दिन बच्चों की सारी स्कूल बसें मामूल पे होंगी, जिस दिन दूध की गाड़ी वाला बिला कोई कागज दिखलाए अपनी मंजिल तक आएगा, जिस दिन बच्चों की सारी स्कूल बसें मामूल पे होंगी, जिस दिन दूध की गाड़ी वाला बिना कोई कागज दिखलाए अपनी मंजिल तक आएगा, जिस दिन वर्दी वालों से सारे चौराहे खाली होंगे, जिस दिन वर्दी वालों से सारे चौराहे खाली होंगे, जिस दिन दुनिया अपनी पटरी पर दोबारा लौट आएगी, जिस दिन दुनिया अपनी पटरी पर दोबारा लौट आएगी, उस दिन मेरी जान उसी दिन उठा के अपना झोला चांद नगर जाऊंगा, सीधा तेरे घर जाऊंगा। जिस दिन दुनिया अपनी पटरी पर दोबारा लौट आएगी, उस दिन मेरी जान उसी दिन उठा के अपना झोला चांद नगर जाऊंगा, सीधा तेरे घर जाऊंगा। तो ये नज्म थी आज की, जो मेरे उद्गार, मेरे जज्बात और आप सब लोगों का जाहिर बात है कि ये तासुरात हैं कि ये मजबूरी भी है कि अब हमें
इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। सबसे सुरक्षित और जो महफूज एक तरीक़ा हो सकता है वो यही है कि हम जब तक इस महामारी पर काबू न पाएं तब तक कम से कम अपने घरों में रहें, और वो जो सोशल डिस्टेंसिंग वाला फार्मूला है, जिस्मानी दूरी, वो बना के रखें, और दुआ करें कि हमारे देश को, हमारी दुनिया को इस पेंडेमिक से, इस महामारी से, इस वबा से जल्दी छुटकारा मिले। तो ये नज़्म कैसी लगी आपको बताइए। ये बिल्कुल आज की ताज़ा नज़्म थी। अमित सोनी जी, सचिन अग्रवाल, क्या कहने, क्या मंजर कशी, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। दरअसल शायर का, कवि का काम यही होता है भाई कि जो देखे और जो महसूस करे उसे पूरी ईमानदारी के साथ, उसे पूरी दयानतदारी के साथ आपके सामने रख दे। अनुराधा तिवारी जी, नमस्कार, स्वागत है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अनुराधा जी। मैं एक गज़ल के और कुछ शेर आपको सुनाता हूँ, देखिएगा गज़ल का मतला, सुनिएगा भाई लोगों। मतला था कि कहानी में, हाँ राकेश राज जी, चांद नगर जाऊंगा, सीधा तेरे घर जाऊंगा। जाहिर बात है कि बड़े लोगों ने मंसूबे बना रखे हैं, प्लान कर रखे हैं, और अब ये 40-42 दिन बहुत होते हैं भाई। ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इतनी आसानी से इस कैद को, और देखिए कैसे रास्ते निकल आए कि ये ऑनलाइन प्रोग्राम्स, मुशायरे और आप लोगों को इंगेज करने के बहुत सारे हवाले और हीले निकल आए, बहुत सारे मंच, जैसे हमारा युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच छिंदवाड़ा ही है, इसी तरह के बहुत सारे और मंच भी हैं। तो वो लगातार प्रोग्राम्स कर रहे हैं, लाइव मुशायरे, कवि सम्मेलन, गुफ्तगू, बातचीत। तो उससे ये होता है कि हम अपने वक्त का एक बेहतर इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और ये अच्छा भी लगता है कि हम बजाय इसके कि हम उसको डिप्रेशन में जाएं या उसको हम निगेटिविटी की तरफ जाएं, बल्कि पॉजिटिव रहें, हम अच्छा सोचें, अच्छा पढ़ें, अच्छा सुने, तो बहुत सारे मसाइल हमारे हल हो जाते हैं। तो एक गज़ल आपको सुनाता हूँ, चलिए इतने और लोग जुड़ते हैं, एक गज़ल आपको और सुनाता हूँ। दुनिया बड़ी तेज़ी से भाग रही है, और ये जो भाग दौड़ है, इसी को मैंने मतले में कहने की कोशिश की है कि ये जो तेज़ रफ्तारी है, जो बर्क़ रफ्तारी है, कि अभी मिसाल के तौर पे एक आफत से निमटते हैं कि दूसरी आफत सर पे आके खड़ी हो जाती है। नज़र पर तमाशों की यलगार है, यलगार हमला, नज़र तमाशे, नज़र पर तमाशों की यलगार है, नज़र पर तमाशों की यलगार है, ये दुनिया बहुत तेज़ रफ्तार है। नज़र पर तमाशों की यलगार है, ये दुनिया बहुत तेज़ रफ्तार है। खुदा तुझको सुनने की तौफीक दे, खुदा तुझको सुनने की तौफीक दे, तुझको सुनने का सामर्थ्य दे ईश्वर, ये कहना चाह रहा हूँ। खुदा तुझको सुनने की तौफीक दे, मेरी खामोशी मेरा इजहार है, मेरी जो चुप्पी है, मेरी जो खामोशी है, यही मेरा वक्तव्य है, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलता, तुझे समझना पड़ेगा। नज़र पर तमाशों की यलगार है, ये दुनिया बहुत तेज़ रफ्तार है। खुदा तुझको सुनने की तौफीक दे, मेरी खामोशी मेरा इजहार है। ये कैसे इलाके में हम आ बसे, ये कैसे इलाके में हम आ बसे, घरों से निकलते ही बाजार है। ये कैसे इलाके में हम आ बसे, ये कैसे इलाके में हम आ बसे, घरों से निकलते ही बाजार है। पड़ोसी पड़ोसी से है बेखबर, पड़ोसी पड़ोसी से है बेखबर, मगर सबके हाथों में अखबार है। पड़ोसी पड़ोसी से है बेखबर, पड़ोसी पड़ोसी से है बेखबर, मगर सबके हाथों में अखबार है।
उसे उसे मशवरों की जरूरत नहीं, उसे मशवरों की जरूरत नहीं, वो तुमसे ज्यादा समझदार है। उसे मशवरों की जरूरत नहीं, वो तुमसे ज्यादा समझदार है। कोई कोई चाहे जितने कसीदे लिखे, कोई चाहे जितने कसीदे लिखे, ये दुनिया हमारी गुनहगार है। कोई चाहे जितने कसीदे लिखे, ये दुनिया हमारी गुनहगार है। ये दुनिया हमारी गुनहगार है। और इसमें एक शेर था कि मरीजों की हालत में है बेहतरी। एक कटाक्ष, एक तंज है, सटायर है इसमें। हाँ, संगीता सिन्हा जी, पड़ोसी पड़ोसी से है बेखबर, मगर सबके हाथों में अखबार है। मरीजों की हालत में है बेहतरी, मरीजों की हालत में है बेहतरी, मसीहा कई दिन से बीमार है। मरीजों की हालत में है बेहतरी, मसीहा कई दिन से बीमार है। मसीहा कई दिन से बीमार है, उसे मशवरों की जरूरत नहीं, वो तुमसे ज्यादा समझदार है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। पड़ोसी पड़ोसी से है बेखबर, मगर सबके हाथों में अखबार है। और बताइए क्या किया जा सकता है आपकी खिदमत में। पड़ोसी पड़ोसी, हाँ प्रकाश शर्मा जी, ये कैसे इलाके में हम आपस से घरों से निकलते ही बाजार है। ये जो बाजारवाद है ये हमारे घरों तक आ गया। सब दो रुख हैं इस शेर के। एक तो ये कि शहरों में हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ से निकलते ही बिल्कुल कदम बाहर निकालिए तो लगता है कि बाजार में कदम रख रहे हैं। दूसरा बात यह है कि ये बाजारवाद जो ये बहुत सारे ज़राए हैं हमारे माध्यम में, सोशल मीडिया के, टीवी के और दूसरे इंटरनेट। सचिन अग्रवाल भाई कह रहे हैं कि छुट्टी वाली गज़ल सुना दीजिए, स्कूल की छुट्टी वाली गज़ल। अच्छा, मैं सुनाता हूँ सचिन अग्रवाल साहब आपकी। हाँ, राकेश राज, मसीहा कई दिन से बीमार है, मरीजों की हालत में है बेहतरी, मसीहा कई दिन से बीमार है। वो छुट्टी वाली जो गज़ल का शेर है वो मैं आपको सुनाता हूँ। उसका मतलब ये था कि सफ़र से लौट जाना चाहता है, सफ़र से लौट जाना चाहता है, परिंदा आशियाना चाहता है। सफ़र से लौट जाना चाहता है, परिंदा आशियाना चाहता है। कोई स्कूल की घंटी बजा दे, ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है। सफ़र से लौट जाना चाहता है, सफ़र से लौट जाना चाहता है, परिंदा आशियाना चाहता है। कोई स्कूल की घंटी बजा दे, ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है। यहाँ सांसों के लाले पड़ रहे हैं, यहाँ सांसों के लाले पड़ रहे हैं, वो पागल जहर खाना चाहता है। यहाँ सांसों के लाले पड़ रहे हैं, वो पागल जहर खाना चाहता है। सफ़र से लौट जाना चाहता है, परिंदा आशियाना चाहता है। कोई स्कूल की घंटी बजा दे, ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है। और एक शेर सुनिए इसमें। वो था कि हमारा हक दबा रखा है जिसने, हमारा हक दबा रखा है जिसने, सुना है हमारा हक दबा रखा है जिसने, हमारा हक दबा रखा है जिसने, सुना है हज को जाना चाहता है। सफ़र से लौट जाना चाहता है, परिंदा आशियाना चाहता है। उसे रिश्ते थमा देती है दुनिया, उसे रिश्ते थमा देती है दुनिया,
जो 2 पैसे कमाना चाहता है, उसे रिश्ते थमा देती है दुनिया। जो 2 पैसे कमाना चाहता है, जिसे भी डूबना हो डूब जाए, समंदर सूख जाना चाहता है। जिसे भी डूबना हो डूब जाए, समंदर सूख जाना चाहता है। यहाँ सांसों के लाले पड़ रहे हैं, वो पागल जहर खाना चाहता है। कोई स्कूल की घंटी बजा दे, ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है। कहाँ तक कोई समझौता करेगा, कहाँ तक कोई समझौता करेगा। ताल्लुक तो बहाना चाहता है, ताल्लुक को तो एक बहाना चाहिए टूटने के लिए। आप कितनी मेहनत करेंगे, कितनी एहतियात करेंगे, कहाँ तक कोई समझौता करेगा। ताल्लुक तो बहाना चाहता है, कोई स्कूल की घंटी बजा दे, ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है। अब देखिए, मन्नान फराज तो कह रहे हैं कि मुझे तो सांस भी आहिस्तगी से लेना है, वो गज़ल सुनाएं। और राकेश राज जी को मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि उल्टे सीधे सपने पाले बैठे हैं। सचिन जी हमारे कह रहे थे, हाँ वो भी उसी गज़ल के लिए कह रहे हैं जो मन्नान भाई जिस गज़ल को कह रहे हैं। तो पहले भाई मैं आपको वो गज़ल सुना दूं राकेश राज जी वाली। वो गज़ल मुझे बड़ी अजीज़ भी है, और वो वैसे तो सारी गज़लें अपनी बिल्कुल औलादों की, अपने बच्चों की तरह हैं। अब जाहिर है किस में ऐब निकालें और किसको किसकी तारीफ़ करें। बहरहाल वो गज़ल सुनाता हूँ, उसका मतलब जो राकेश राज जी कह रहे हैं, उल्टे सीधे। एक वो कहना ये चाह रहा हूँ कि कोई इंसानी दिमाग जहन ऐसा नहीं है कि जो मतलब ख्वाहिशों से खाली हो। कुछ ना कुछ चल रहा है सब दिमागों में, और बग़ैर मतलब के, बग़ैर जुगाड़बाजी के कोई नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ है, मोहब्बतें नहीं है, बल्कि एक गरज है, एक ख्वाहिश है, एक मजबूरी है जो जोड़े हुए लोगों को। उल्टे सीधे सपने पाले बैठे हैं, उल्टे सीधे सपने पाले बैठे हैं, सब पानी में कांटा डाले बैठे हैं। उल्टे सीधे सपने पाले बैठे हैं, सब पानी में कांटा डाले बैठे हैं। एक बीमार वसीयत करने वाला है। उल्टे सीधे सपने पाले बैठे हैं, सब पानी में कांटा डाले बैठे हैं। एक बीमार वसीयत करने वाला है। रिश्ते नाते जीभ निकाले बैठे हैं। एक बीमार वसीयत करने वाला है, रिश्ते नाते जीभ निकाले बैठे हैं। रिश्ते नाते जीभ निकाले बैठे हैं। साहिबजादा, फिर देखिए आज की जिंदगी का शेर है ये जो हमारी नई जनरेशन है, तो जाहिर बात है कि इसमें एक बड़ा, एक कहिए कि एक गैप है हमारी और उस नस्ल के बीच। और ये तब्दीली इतनी तेजी से रूनुमा हुई है कि मैं तो हैरान रह जाता हूँ कभी सोच के। बल्कि वो गज़ल भी मुझे एक शेर था कि लगता है अस्पताल में बच्चे बदल के, वो सुनाऊंगा आपको। लगता ही नहीं कि बच्चे हमारे हैं, और ये कहना पड़ता है कि ये सरकशी कहाँ थी हमारे खमीर में। हम यार इतने सरकश, इतने उद्दंड तो नहीं थे, ये कहाँ से पैदा हो गए। लगता है अस्पताल में बच्चे बदल गए। उल्टे सीधे सपने पाले बैठे हैं, सब पानी में कांटा डाले बैठे हैं। एक बीमार वसीयत करने वाला है, रिश्ते नाते जीव निकाले बैठे हैं। साहिबजादा पिछली रात से गायब है। साहिबजादा पिछली रात से गायब है। घर के अंदर रिश्ते वाले बैठे हैं। साहिबजादा पिछली रात से गायब है। साहिबजादा पिछली रात से गायब है। घर के अंदर रिश्ते वाले बैठे हैं। घर के अंदर रिश्ते वाले बैठे हैं। धागे पर लटकी है इज्जत लोगों की, सब अपनी दस्तार संभाले बैठे हैं। धागे पर लटकी है इज्जत लोगों की, धागे पर लटकी है इज्जत लोगों की, सब अपनी दस्तार संभाले बैठे हैं। आज शिकारी की झोली भर जाएगी।
ये देखिए गज़ल बिल्कुल इशारों में बात करती है, आपको कोई सामने की कोई बात नहीं होगी, हालांकि सब कैरेक्टर सारे किरदार आपके सामने हैं, लेकिन कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये किसकी बात की जा रही है। ये गज़ल की खसूसियत है और इसीलिए गज़ल आज सैकड़ों साल का सफ़र करने के बावजूद इतनी हर दिल अजीज़ है, इतनी मशहूर है और इतनी पसंद की जाती है। इसीलिए कि गज़ल ने वक्त और काल और समय और हालात और परिस्थितियों के मुताबिक खुद को ढाल लेने की एक गज़ब की क्षमता गज़ल के अंदर है। और ये जो सलाहियत है ना, खुद को तब्दील कर लेने की सलाहियत गज़ल की, समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, यही गज़ल की सबसे बड़ी खूबी है भाई। अब आप देखिए कि अगर आप हिसाब लगाएंगे तो 700-800 साल का ये सफ़र है, और कैसा जैसा जैसा वक्त आगे बढ़ रहा है, गज़ल की पसंदीदगी की इंतहा नहीं है, लोग बढ़ते जा। दुनिया की शायद ही कोई ज़बान ऐसी होगी जो हमारे बर सग़ीर की ज़बानें हैं उसमें कि जिसमें गज़ल ना कही गई हो, तो जाहिर बात है अच्छा लगता है। साहिबजादा पिछली रात से गायब है, घर के अंदर रिश्ते वाले बैठे हैं, आज शिकारी की झोली भर जाएगी, आज शिकारी की झोली भर जाएगी, आज परिंदे गर्दन डाले बैठे हैं, आज शिकारी की झोली भर जाएगी, आज परिंदे गर्दन डाले बैठे हैं, आज परिंदे गर्दन डाले बैठे हैं। अब देखिए जिंदगी और मौत पे बहुत से शेर हुए हैं, मैं एक शेर बिल्कुल एक अलग जाविये से, एक अलग एंगल से मैंने कहने की कोशिश की है। आज परिंदे गर्दन डाले बैठे हैं, वो शेर था कि अभी न जाने कितना हंसना रोना है, अभी न जाने कितना हंसना रोना है, अभी तो हमसे पहले वाले बैठे हैं, अभी न जाने कितना हंसना रोना है, अभी न जाने कितना हंसना रोना है, अभी तो हमसे पहले वाले बैठे हैं, अभी तो हमसे पहले वाले बैठे हैं। जिनको दावा था मेहमान नवाजी का, जिनको दावा था मेहमान नवाजी का, अतिथि सत्कार, दरवाजे पर ताला डाले बैठे। जिनको दावा था मेहमान नवाजी का, दरवाजे पर ताला डाले बैठे हैं। और आखिरी शेर इसका मैं सुनाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है शेर, सच्चाई है। दरवाजे पर ताला डाले बैठे हैं, अंदर डोरी टूट रही है सांसों की, होता कुछ है और दिखाया कुछ है, दिखाया कुछ जाता है भाई। अब देखिए ये जो तजाद है, जो फर्क है, अंदर डोरी टूट रही है सांसों की, अंदर डोरी टूट रही है सांसों की, बाहर बीमा करने वाले बैठे हैं। अंदर डोरी टूट रही है सांसों की, बाहर बीमा करने वाले बैठे हैं। एक बीमार वसीयत करने वाला है, रिश्ते नाते जीव निकाले बैठे। तो अभी न जाने कितना हंसना रोना है। हाँ नितिन जी, यही सच्चाई है, अभी तो हमसे पहले वाले बैठे हैं। तो ये तो मैंने साहब देखिए राकेश भाई की का जो हुक्म था, उनकी जो मोहब्बत थी वो मैंने पूरी की। उसके बाद हमारे और जो मन्नान भाई कह रहे थे गज़ल के लिए, हमारे सुनाता हूँ वो गज़ल आपको। अदावतों को भी शाइस्तगी से लेना है, अदावतों को भी, अदावतें डिफरेंसेस, जो एक दूसरे की जो मुखालफतें हैं और ये जो डिफरेंसेस हैं आपस के, अदावतों को भी शाइस्तगी से लेना है। शाइस्तगी शालीनता,
अदावतों को भी, दुश्मनी को भी बड़ी शालीनता से लेना है। और ये पढ़े लिखों का काम भी होना चाहिए कि अगर कहीं डिफरेंसेस हैं तो वो होने चाहिए, क्योंकि देखिए अगर डिफरेंसेस नहीं है तो इसका मतलब ये आपके सर में सोचने का मादा ही नहीं है। जब हमारे पास एक दिमाग होगा तभी तो हम सोचेंगे और तभी डिफरेंसेस। लेकिन उसको किस शालीनता से लेना चाहिए उसके बारे में मैंने जरा सा कहने की कोशिश की है। अदावतों को भी शाइस्तगी से लेना है। अब इंतकाम बड़ी आजिजी से लेना है, सर झुका के आजिजी के साथ। अदावतों को भी शाइस्तगी से लेना है। अब इंतकाम बड़ी आजिजी से लेना है। अब इंतकाम बड़ी आजिजी से लेना है। अब इंतकाम बड़ी आजिजी से लेना है। अब शेर सुनिए जो इसमें 2-3 शेर काम किए हैं और जो मुझे पसंद आते हैं, मतले से अच्छे शेर हैं। मतला कभी कभी बराए मतला कहना पड़ता है बाकी शेर कहने के लिए। अब इंतकाम बड़ी आजिजी से लेना है। मैं अपने घर का अकेला कमाने वाला हूं। मैं अपने घर का अकेला कमाने वाला हूं। मुझे तो सांस भी आहिस्तगी से लेना है। मुझे तो सांस भी आहिस्तगी से लेना है। मैं अपने घर का अकेला कमाने वाला हूं। मुझे तो सांस भी आहिस्तगी से लेना है। और ये काम सख्त बहुत है, मगर खुदा की कसम। ये काम सख्त बहुत है, मगर खुदा की कसम। हलाल रिस्क इसी नौकरी से लेना है। हलाल रिस्क इसी नौकरी से लेना है। ये काम सख्त बहुत है, मगर खुदा की कसम। हलाल रिस्क इसी नौकरी से लेना है। मनाल भाई बहुत शुक्रिया, आपकी पसंदीदा गज़ल ही पढ़ रहा हूँ भाई। हलाल रिस्क इसी नौकरी से लेना है। मैं अपने घर का अकेला कमाने वाला हूँ। मुझे तो सांस भी आहिस्तगी से लेना है। मुझे तो सांस भी आहिस्तगी से लेना है। और इसमें एक शेर था कि वो अपने खून से लिखने लगी है नाम मेरा। ये जो आजकल सब जो हो रहा है फ्लर्ट, देखिए किस तरह कहने की बात की, क्या तब्दीली आई है। देखिए पहले से अब तक, पहले सारी ज़िंदगी बैठ के आशिक महबूब का इंतज़ार करता था, लेकिन अब हालात दूसरे हैं। अब तो वो कहता है कि जल्द आए जिन्हें सीने से लगाना है मुझे, फिर बदन और कहीं काम में लाना है मुझे। आज का शायर ये कहता है विपुल। तो ये जो तब्दीली आई है कि वहाँ पहले ये था कि पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करता था महबूब का, तो जाहिर हम तो वो पुराने कतरों के लोग हैं। तो शेर था कि वो अपने खून से लिखने लगी है नाम मेरा। मैं अपने घर का अकेला कमाने वाला हूँ। मुझे तो सांस भी आहिस्तगी से लेना है। वो अपने खून से लिखने लगी है नाम मेरा। अब इस मजाक को संजीदगी से लेना है। अब इस मजाक को संजीदगी से लेना है। वो अपने खून से लिखने लगी है नाम मेरा। अब इस मजाक को संजीदगी से लेना है। अदावतों को भी शाइस्तगी से लेना है। अब इंतकाम बड़ी आजिज़ी से लेना है। ये काम सख्त बहुत है, मगर खुदा की कसम। हलाल रिस्क इसी नौकरी से लेना है। तो साहब ये आपकी ये मैंने फरमाइश पूरी कर दी। बीच में एक तस्करा एक शेर का आया था, बच्चों वाला जो शेर मैंने पढ़ा था, अस्पताल में बच्चे बदल गए। एक बहुत पुरानी गज़ल है मेरी ये। हाँ, अब इस मजाक को संजीदगी से लेना है। वो अपने खून से लिखने लगी है नाम मेरा। अब इस मजाक को संजीदगी से लेना है। अब संजीदा होना पड़ेगा भाई। तो साहब मैं वो जो गज़ल आपको सुनाना चाह रहा था उसमें 4-5 शेर हैं, आपको सुनाता हूँ। पुरानी गज़ल है और वो एक शेर उसमें मेरा हवाला बन गया इत्तफाक से। उसे कई लोगों ने, हमारे ख़ास तौर से बशीर बद्र ने अपने कई तनकीदी जो मज़ामीन थे जो उनके
कुछ उन्होंने लिखा था कई मैगजीन्स में, बल्कि उनकी किताब में भी उन्होंने, जब उनकी किताब आई गज़ल 2000 तो उसमें वो शेर उन्होंने शामिल किया था, बड़ा पसंद था, कहते थे ये गज़ल में इजाफा है। वो शेर सुनाता हूँ मैं आपको, और उससे पहले मतलब सुनाता हूँ। वो था कि अल्फाज नर्म हो गए, लहजे बदल गए। अल्फाज नर्म हो गए, अल्फाज नर्म हो गए, लहजे बदल गए। लगता है जालिमों के इरादे बदल गए। बहुत शुक्रिया श्रद्धा नीमा जी, बहुत शुक्रिया। अल्फाज नर्म हो गए, लहजे बदल गए। लगता है जालिमों के इरादे बदल गए। अब देखिए शेर, देखिए कि अब खुशबुओं के नाम पते ढूंढते फिरो। एक फिल्म आई थी 14वीं का चांद, उसमें एक कैरेक्टर जो हीरो है, वो जिस लड़की में उसकी दिलचस्पी है, जिसे वो पसंद करता है, उसका नाम नहीं जानता, उसका पता नहीं जानता, लेकिन वो ये चाहता है कि इसका पता करूं, क्या नाम है, क्या कहाँ रहती है। लेकिन अब उसने एक शनाख्त कायम की कि उसने हरे रंग का दुपट्टा मिसाल के तौर पर ओढ़ा हुआ था। तो उसने कहा कि बाद में किसी से पूछेंगे कि यार ये हरे दुपट्टे वाली का क्या नाम है, क्या है। लेकिन वो उसी दौरान उन लड़कियों का कोई खेल ऐसा शुरू होता है जिसमें दुपट्टे चेंज करने वाला खेल था। वो सारी उसकी जो शनाख्त और उसकी पहचान थी, वो उस खेल की नजर हो जाती है, और वो फिर अकेला खड़ा रह जाता है कि अब किससे क्या पूछे। तो वो जहन में था मेरे, वहां से शेर हुआ। देखिए, अल्फाज नर्म हो गए, लहजे बदल गए। लगता है जालिमों के इरादे बदल गए। अब खुशबुओं के नाम पते ढूंढते फिरो। अब खुशबुओं के नाम पते ढूंढते फिरो। महफिल में लड़कियों के दुपट्टे बदल गए। अब खुशबुओं के नाम पते ढूंढते फिरो। अब खुशबुओं के नाम पते ढूंढते फिरो। महफिल में लड़कियों के दुपट्टे बदल गए। और वो शेर जिसकी मैं बात कर रहा था, जो जिसके बारे में मुझे अपने बड़ों से बड़ी मोहब्बतें मिली, वो शेर आपको सुनाता हूँ। और वो बात वही है कि वो जनरेशन गैप जो है, हमारे बच्चे जाहिर बात है कि बहुत शार्प हैं, बहुत आगे हैं, और अपनी पिछली नस्ल से कई गुना आगे हैं। अल्फाज नर्म हो गए, लहजे बदल गए। लगता है जालिमों के इरादे बदल गए। अब खुशबुओं के नाम पते ढूंढते फिरो। महफिल में लड़कियों के दुपट्टे बदल गए। ये सरकशी, ये उद्दंडता, ये शरारत, ये मारामारी, ये सरकशी कहाँ है हमारे खमीर में। हमारा जो खमीर है, जिस मिट्टी से हम बने हैं, उस मिट्टी में तो ये सरकशी नहीं है यार। ये सरकशी कहाँ है हमारे खमीर में। ये सरकशी कहाँ है हमारे खमीर में। लगता है अस्पताल में बच्चे बदल गए। ये सरकशी कहाँ है हमारे खमीर में। ये सरकशी कहाँ है हमारे खमीर में। लगता है अस्पताल में बच्चे बदल गए। और कुछ लोग हैं जो झेल रहे हैं मुसीबतें। देखिए, दो तरह के लोग हैं आज भी समाज में। एक तो वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने आदर्शों को, अपने उसूलों को, अपने सिद्धांतों को आज भी अपने सीने से लगा रखा है, और वो कोई समझौता करने को तैयार नहीं। कितना बड़ा नुकसान उठाने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन अपने उसूलों और अपने आदर्शों की बलि देने को तैयार नहीं है। एक तो वो लोग हैं। और एक लोग वो हैं कि जिन्हें आप मौका परस्त कह सकते हैं, कि जो इश्क करने भी अगर जाते हैं तो छतरी लेके जाते हैं कि मौसम ना बदल जाए। तो वो बात मैंने कहने की कोशिश की है। लगता है अस्पताल में बच्चे बदल गए। अब खुशबुओं के नाम पते ढूंढते फिरो। महफिल में लड़कियों के दुपट्टे बदल गए। ये सरकशी कहाँ है हमारे खमीर में। लगता है अस्पताल में बच्चे बदल गए। कुछ लोग हैं जो झेल रहे हैं मुसीबतें। कुछ लोग हैं जो झेल रहे हैं मुसीबतें। कुछ लोग हैं जो वक्त से पहले बदल गए। कुछ लोग हैं जो झेल रहे हैं मुसीबतें। कुछ लोग हैं जो वक्त से पहले बदल गए। मुझको
मेरी पसंद का सामे तो मिल गया। सामे श्रोता, मुझको मेरी पसंद का सामे तो। अच्छा दीपक भाई, आप बड़ी खामोशी से चोरी चोरी देख रहे हैं यार, कोई कमेंट नहीं आ रहा आपका। ये सरकशी कहाँ है हमारे खमीर में, लगता है अस्पताल में बच्चे बदल गए। लगता है अस्पताल में बच्चे बदल गए। कुछ लोग थे, कुछ लोग हैं जो झेल रहे हैं मुसीबतें। कुछ लोग हैं जो वक्त से पहले बदल गए। कुछ लोग थे जो वक्त से पहले बदल गए। वो शेर आपको सुनाना चाहता था। मुझको मेरी पसंद का सामे तो मिल गया। सामे श्रोता, मुझको मेरी पसंद का सामे तो मिल गया, लेकिन मेरी गजल के हवाले बदल गए। सारे संदर्भ, सारे हवाले, जितने कॉन्टेस्ट हो सकते थे सब तब्दील हो गए। मुझको मेरी पसंद का सामे तो मिल गया, लेकिन मेरी गजल के हवाले बदल गए। अल्फाज नर्म हो गए, लहजे बदल गए। लगता है जालिमों के इरादे बदल गए। ये सरकशी कहाँ है हमारे खमीर में, लगता है अस्पताल में बच्चे बदल गए। सचिन भाई ये गजल के लिए कह रहे थे, उसके 2-3 शेर और सुना दूं आपको, वो भी सुन लीजिए कि ये जो मजबूर सी औरत है ये घरवाली है। सबके होते हुए लगता है कि घर खाली है। ये जो संबंधों पे, रिश्तों पे जो सवाल आया है, अब देखिए खून सफ़ेद हो गए। अब ये तो एक महामारी है, चलिए एक मजबूरी है कि हम एक दूसरे को अपने करीब भी नहीं आने दे रहे, एक दूसरे को छूते हुए भी डर रहे हैं, एक दूसरे के पास होते हुए भी जा रहे हैं। ये देखिए क्या कभी सोचा भी नहीं था हमने। ये एक अलग मामला, लेकिन उसके बावजूद ये तब्दीली तो आई है साहब। देखिए वो मोहब्बतें और वो जज्बे जो थे वो कहीं ना कहीं मुतासिर हुए, प्रभावित हुए। खून ज़रा सा सफ़ेद तो हुआ है भाई, इसके अलग भी अगर हम सोचे तो मैं कहना चाह रहा था कि सबके होते हुए लगता है कि घर खाली है। सबके होते हुए लगता है कि घर खाली है। ये तकल्लुफ़ है कि जज्बात की पामाली है। ये भावनाओं का पतन है या ये तकल्लुफ़ात है, फालतू के का दिखावा है, तमाशा है। सबके होते हुए लगता है कि घर खाली है। ये तकल्लुफ़ है कि जज्बात की पामाली है। ये तकल्लुफ़ है कि जज्बात की पामाली है। अब शेर देखिए दोस्तों के आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन। ये तकल्लुफ़ है कि जज्बात की पामाली है। आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन। शाख पर एक परिंदे की जगह खाली है। अब आप आज का जो आशिक है ना, वो इसी तरह धमकी देता है भाई। वो नहीं है कि सोच लो तो जवाब दे देना, जाओ मोहलत है जिंदगी भर की ना। आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन। आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन। शाख पर एक परिंदे की जगह खाली है। और देखिए औरत की जिंदगी की 2 तस्वीरें हैं इसमें, शोखियों से बेचारगी तक। एक तो वो है कि जो हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ चेहरा है, और एक वो चेहरा है जो घर की जिम्मेदारियों से दबा पड़ा है, वो हल्दी लहसुन प्याज वाला मामला। तो 2 तस्वीरें मैंने औरत की पेश करने की। हालांकि बहुत सी तस्वीरें हो सकती है। माँ औरत जो है वो बहन भी है, बेटी भी है, बीवी भी है, दोस्त भी है, आपकी अर्धांगिनी भी है। तो बहुत सारे उसके कैरेक्टर, बहुत सारे किरदार हो सकते हैं। मैंने 2 तस्वीरें उकेरने की कोशिश की है। देखिएगा, आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन। शाख पर एक परिंदे की जगह खाली है। जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी। जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी। ये जो मजबूर सी औरत है ये घरवाली है। जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी। ये जो मजबूर सी औरत है ये घरवाली है। जिसकी आंखों में शरारत थी वो
महबूबा थी। अब अक्सर मेरी बीवी मुझसे पूछती है, भाई ये शेर तुमने क्यों कहा भाई? तो जाहिर है मैं उसे समझाता हूँ कि भाई देखिए, ये जो सब चीज़ें होती हैं इसमें शायर का अपना ज़ाती, ज़रूरी नहीं कि सब ज़ाती तजुर्बात हों, हमें दुनिया को अपने साथ लेके चलना पड़ता है। समाज के बहुत सारे ऐसे दुख हैं कि जो हमें बिल्कुल आत्मसात करके और वो बिल्कुल एक तजुर्बा अपना बना के पेश करना पड़ता है। तो बचाव में ये चीज़ें भी रखनी पड़ती हैं साहब। अगर आपको अपना घर के हालात और घर की फ़िज़ा बेहतर रखनी है तो आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन, शाख पर एक परिंदे की जगह खाली है। जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी। ये जो मजबूर सी औरत है ये घरवाली है। ये जो मजबूर सी औरत है ये घरवाली है। इसमें एक शेर था, वो कम पढ़ता हूँ लेकिन आपको सुनाता हूँ कि रात बेलुत्फ है परहेज के सालन की तरह। यानी ऐसी नीरस है कि जिस तरह वो बीमार को दिया जाता है ना खाना, बिल्कुल जो उसमें कोई स्वाद ही नहीं होता। रात बेलुत्फ है परहेज के सालन की तरह, दिन भिखारी के कटोरे की तरह खाली है। दिन भिखारी के कटोरे की तरह खाली है। रात बेलुत्फ है परहेज के सालन की तरह, दिन भिखारी के कटोरे की तरह खाली है। और मुद्दतों खुद को भरोसे में लिया है मैंने, मुद्दतों खुद को भरोसे में लिया है मैंने, तब कहीं तेरी मोहब्बत ने सिपर डाली है, तब तेरी मोहब्बत ने हार मानी है भाई। मुद्दतों अपने आप को समझाया है, तैयार किया है, मुद्दतों खुद को भरोसे में लिया है मैंने, तब कहीं तेरी मोहब्बत ने सिपर डाली है, हथियार डाले हैं। मुद्दतों खुद को भरोसे में लिया है मैंने। ये जो मजबूर सी औरत है ये घर वाली है। जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी। आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन, शाख पर एक परिंदे की जगह खाली है। तो मेरे ख्याल से बताइए क्या करें, ख़त्म करें कि इसे और थोड़ा सा जारी रखें? अभी तकरीबन शायद 50 मिनट हुए हैं। राकेश राज जी हमारे बताएं हमें, और दोस्त लोग जो देख रहे हैं। तो ये सब है साहब। आज बड़ा अच्छा आपसे मुलाकात हो गई। और आपके मंच से आके, हाँ, रात बेलुत्फ है परहेज के सालन की तरह, दिन भिखारी के कटोरे की तरह खाली है। अच्छा, राकेश भाई कह रहे हैं कि एक गज़ल अपनी पसंद से सुना दीजिए। अपनी पसंद से सुनाऊं कोई गज़ल आपको? अच्छा, मैं आपको कुछ चीज़ें सुनाता हूँ। देखिए, एक गज़ल सुनाता हूँ मैं आपको। ये गज़ल का मतलब देखिए, उमैर नजमी की एक ज़मीन है, मैंने उसमें कुछ शेर करने की कोशिश की थी। उसका शेर था उमैर का कि निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब उस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। तो मैंने उस ज़मीन में गज़ल कही, मतलब आपकी खिदमत में पढ़ता हूँ, सुनिए। वो था कि मुझे तो तेरे भले का रास्ता निकालना है, मुझे तो तेरे भले का रास्ता निकालना है, निकाल अब तुझको जो नतीजा निकालना है। मुझे तो तेरे भले का रास्ता निकालना है, मुझे तो तेरे भले का रास्ता निकालना है, निकाल अब तुझको जो नतीजा निकालना है। हमारे दोस्त रहमान मुसव्विर भी जुड़ गए हैं। चलिए भाई, बहुत शुक्रिया। गज़ल आपको सुनाता हूँ, हालांकि आपकी सुनी हुई है, लेकिन फिर बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि दोस्तों का हुक्म है कि कुछ मैं अपनी
पसंद से भी सुनाऊं। तो जहाँ से जो गज़ल मेरे हाथ लगी, मुझे तो तेरे भले का रास्ता निकालना है, निकाल अब तुझको जो नतीजा निकालना है। मैं कौन सा जुए शीर लाने को कह रहा हूँ। एक ज़रा सा बता दूँ आपको, जुए शीर कहते हैं पहाड़ काट के वो दूध की नहर निकाल के लाना। जुए शीर, शीर दूध को कहते हैं, जू नहर। तो वो जो एक टास्क दिया गया था कि आप साहब ये दूध की नहर निकाल के लाइए, तभी आपको आपकी ये महबूबा मिल सकती है। तो वो जो टास्क था, अच्छा खासा मुश्किल टास्क था। मुझे तो तेरे भले का रास्ता निकालना है, निकाल अब तुझको जो नतीजा निकालना है। मैं कौन सा जुए शीर लाने को कह रहा हूँ, मैं कौन सा जुए शीर लाने को कह रहा हूँ, जरा सा खिड़की से तुझको चेहरा निकालना है। मैं कौन सा जुए शीर लाने को कह रहा हूँ, जरा सा खिड़की से तुझको चेहरा निकालना है, जरा सा खिड़की से तुझको चेहरा निकालना है। और एक शेर देखिए इसमें, ये शेर भी मुझे बड़ा अजीज है और एक बड़ी सच्चाई भी है समाज की इसमें। मैं कौन सा जुए शीर लाने को कह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया रहमान भाई, आप आ गए तो ज़रा सा और अच्छा लगता है कि एक और दोस्त का इजाफा हुआ फहरिस्त में। मुझे तो तेरे भले का रास्ता निकालना है, निकाल अब तुझको जो नतीजा निकालना है। मैं कौन सा जुए शीर लाने को कह रहा हूँ, ज़रा सा खिड़की से तुझको चेहरा निकालना है। और एक शेर था इसमें जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि ज़रा सा किसी से छोटी सी एक उम्मीद बांध लीजिए। आपको आसपास मिल जाएगा ये कैरेक्टर। किसी से छोटी सी एक उम्मीद बांध लीजिए, मोहब्बतों का अगर जनाजा निकालना है, मोहब्बतों का अगर जनाजा निकालना है। अंजुमन मंसूरी साहिबा, चलिए इस्तकबाल है आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे तो तेरे भले का रास्ता निकालना है, निकाल अब तुझको जो नतीजा निकालना है। मैं कौन सा जुए शीर लाने को कह रहा हूँ, जरा सा खिड़की से तुझको चेहरा निकालना है। किसी से छोटी सी एक उम्मीद बांध लीजिए, किसी से छोटी सी एक उम्मीद बांध लीजिए, मोहब्बतों का अगर जनाजा निकालना है, मोहब्बतों का अगर जनाजा निकालना है। अब शेर पढ़ रहा हूँ, देखिए ये हमारे ज़माने का शेर था, उस ज़माने का कि जब हम तो आज भी जाहिर है अपने बुज़ुर्गों के लिए हमारी हिम्मत नहीं होती कि उनके बराबर में बैठ जाए और उनसे दू बदू करें या बात करें। आज भी मतलब इतना डर और खौफ अपने बड़ों का है। तो वही बात देखिए इस शेर के अंदर आई है। किसी से छोटी सी एक उम्मीद बांध लीजिए, मोहब्बतों का अगर जनाजा निकालना है। हमें तो हिम्मत जुटा के कहनी है बात दिल की, हमें तो बड़ी हिम्मत जुटा के और बड़ा डरते डरते अपनी बात पेश करनी है। हमें तो हिम्मत जुटा के कहनी है बात दिल की, बड़ों को पाँव से सिर्फ जूता निकालना है। हमें तो हिम्मत जुटा के कहनी है बात दिल की, बड़ों को पाँव से सिर्फ जूता निकालना है, बड़ों को पाँव से सिर्फ जूता निकालना है। गली के हर घर में कोई साजिश पनप रही है। हाँ श्रद्धा जी, किसी से छोटी सी एक उम्मीद बांध लीजिए, मोहब्बतों का अगर जनाजा निकालना है। नितिन जैन, मोहब्बतों का अगर जनाजा निकालना है, किसी से छोटी सी एक उम्मीद बांध लीजिए। हमें तो हिम्मत जुटा के कहनी है बात दिल की, बड़ों को पाँव से सिर्फ जूता निकालना है। बहुत शुक्रिया अंजुमन मंसूरी साहिबा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमें तो हिम्मत जुटा के कहनी है बात दिल की, बड़ों को पाँव से सिर्फ जूता निकालना है। गली के हर घर में कोई साजिश पनप रही है, गली के हर घर में कोई साजिश पनप रही है। किसी को खिड़की
किसी को छज्जा निकालना है। गली के हर घर में कोई साजिश पनप रही है, किसी को खिड़की किसी को छज्जा निकालना है, किसी को खिड़की किसी को छज्जा निकालना है। मुझे तो तेरे भले का रास्ता निकालना है, निकाल अब तुझको जो नतीजा निकालना है। मैं कौन सा जुए शीर लाने को कह रहा हूँ, जरा सा खिड़की से तुझको चेहरा निकालना है। किसी से छोटी सी एक उम्मीद बांध लीजिए, मोहब्बतों का अगर जनाजा निकालना है। हमें तो हिम्मत जुटा के कहनी है बात दिल की, बड़ों को पाँव से सिर्फ जूता निकालना है। प्रकाश शर्मा जी बहुत शुक्रिया। बताइए क्या आदेश है मुझे। ये गज़ल भी मैंने आपको सुना दी। अगर आप दिलचस्पी ले रहे हो और वक्त हो तो मुझे बताइए, वरना फिर ये कि तकरीबन 4-5 मिनट रह गए 1 घंटा होने में, तो बताएं मुझे क्या करना है। नितिन जी हैं हमारे, प्रकाश जी हैं, हमारे दोस्त हैं रहमान मुसव्विर साहब, अंजुमन मंसूरी साहिबा हमें दिख रही हैं, और तमाम दोस्त। राकेश राज जी हमें थोड़ा सा गाइड करें। बहुत शुक्रिया प्रकाश शर्मा साहब, नितिन जैन जी। क्या बढ़िया माहौल आपने छिंदवाड़ा में बना रखा है भाई। ऐसे हालात में कि जब तमाम लोग, जाहिर बात है कि एक अच्छी खासी बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं, हमने एक ऐसा मंच तैयार कर लिया कि जो आपके लिए एक ऐसी खुशी, एक ऐसे मसरत लेके आता है कि जो हमारी ज़िंदगी के इस खालीपन को भर देता है कुछ देर के लिए, और हमें लगता है कि हम वाकई ये जो हम जिंदा हैं, हम जो जी रहे हैं, उसका एक मकसद है। और फिर एक उम्मीद जाग जाती है, और ये उम्मीद ज़रूरी है भाई। खैर की उम्मीद, नेकी की उम्मीद, अच्छाई की उम्मीद। और इसी उम्मीद पे रहमान भाई कह रहे हैं और कुछ सुनाइए। अच्छा रहमान भाई, मैं आपको सुनाता हूँ। हमारे रहमान मुसव्विर साहब बहुत प्यारे दोस्त हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के हिंदी डिपार्टमेंट में हैं, हिंदी पढ़ाते हैं। हमारे बहुत बेतकल्लुफ़ दोस्तों में हैं, लेकिन अभी जब से रमज़ान लगा है बिल्कुल लिफ्ट नहीं दे रहे। कोई फ़ोन वोन भी मेरे ख्याल से नहीं आया शायद 10-15 दिन से। चलिए कल बात करेंगे आपसे। मैं गज़ल के कुछ शेर आपको सुनाता हूँ, आपको सुनने के लिए बैठे हैं राकेश जी। आप ये मोहब्बत है राकेश भाई, आपसे जो ये दोस्ती है हमारी, ये बिला वजह नहीं है भाई। आप बहुत प्यारे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, इसी वजह से आप सब लोग आपको पसंद करते हैं। रहमान मुसव्विर भाई कह रहे हैं कि कोई पुरानी गज़ल सुनाइए। अच्छा भाई, पुरानी गज़ल सुनाता हूँ आपको, बहुत पुरानी, बिल्कुल शुरुआती दिनों की गज़ल सुनाता हूँ आपको। देखिए सुनिएगा भाई। वो था कि रिश्तों की दलदल से कैसे निकलेंगे, रिश्तों की दलदल से कैसे निकलेंगे, हर साजिश के पीछे अपने निकलेंगे। रिश्तों की दलदल से कैसे निकलेंगे। अच्छा, दुकानदार किसी का सगा नहीं होता, वो भी सुनाऊंगा। हाँ, ये बड़ी पुरानी पोटली में आपने हाथ डाल दिया आज। ये मैं निकालता हूँ अभी। रिश्तों की दलदल से कैसे निकलेंगे, हर साजिश के पीछे अपने निकलेंगे। अब देखिए शेर, देखिए बिल्कुल सच्चा शेर सुना रहा हूँ आपको, और ये मेरे साथ, आपके साथ, न जाने कितने हजारों लाखों लोगों के साथ घटता है ये शेर। कि वो जो बच्चा है ना, उसका वो जो उसकी ज़िंदगी है, जो उसकी ऑक्सीजन है घर की, सारे घर का जो ऑक्सीजन सिलेंडर है छोटा सा, सारे घर को जो जिंदा रखे हुए, वो कभी कभी आपके रास्ते की ऐसी रुकावट बन जाता है कि आप अपना बड़े से बड़ा काम रोक देते हैं उसके लिए। रिश्तों की दलदल से कैसे निकलेंगे, हर साजिश के पीछे अपने निकलेंगे। चांद सितारे गोद में आकर बैठ गए, चांद सितारे गोद में आकर बैठ गए, सोचा ये था पहली बस से निकलेंगे। चांद सितारे गोद में आकर बैठ गए, चांद सितारे गोद में आकर बैठ गए, सोचा ये था पहली बस से निकलेंगे। सब उम्मीदों के पीछे मायूसी है, सब उम्मीदों के पीछे
मायूसी है, तोड़ो ये बादाम भी कड़वे निकलेंगे। सब उम्मीदों के पीछे मायूसी है, तोड़ो ये बादाम भी कड़वे निकलेंगे। तोड़ो ये बादाम भी कड़वे निकलेंगे। सब उम्मीदों के पीछे मायूसी है, तोड़ो ये बादाम भी कड़वे निकलेंगे। चांद सितारे गोद में आकर बैठ गए, सोचा ये था पहली बस से निकलेंगे। इसका एक शेर और है, वो भी सुनिए कि अपने अपने खून से बहुत शुक्रिया अंजुमन मंसूरी साहिबा, बहुत शुक्रिया। चांद सितारे गोद में आकर बैठ गए, सोचा ये था पहली बस से निकले। कई दफ़ा छुप के निकलना पड़ता है, कि कहा जाता है कि इन बच्चों काम में लगाओ, में निकलना है। चांद सितारे गोद में आकर बैठ गए, सोचा ये था पहली बस से निकलेंगे। अपने खून से इतनी तो उम्मीदें हैं, अपने खून से इतनी तो उम्मीदें हैं। अपने बच्चे भीड़ से आगे निकलेंगे। अपने खून से इतनी तो उम्मीदें हैं, अपने बच्चे भीड़ से आगे निकलेंगे। अशफाक मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया साहब, अशफाक साहब। अपने बच्चे भीड़ से आगे निकलेंगे, रिश्तों की दलदल से कैसे निकलेंगे। हर साजिश के पीछे अपने निकलेंगे। चांद सितारे गोद में आकर बैठ गए, सोचा ये था पहली बस से निकलेंगे। सब उम्मीदों के पीछे मायूसी है, तोड़ो ये बादाम भी कड़वे निकलेंगे। एक गज़ल के लिए कह रहे थे रहमान भाई, मैं आपको एक और गज़ल सुनाता हूँ उसी ज़माने की। वो था कि गरज निकली वफादारी के पीछे, गरज निकली स्वार्थ लालच, गरज निकली वफादारी के पीछे। दुखी मैं भी हुआ यारी के पीछे। गरज निकली वफादारी के पीछे, दुखी मैं भी हुआ यारी के पीछे। अब शेर देखिए, इसमें जो शेर थे, दुखी मैं भी हुआ यारी के पीछे। कई मक्तल सजा रखे थे उसने। मक्तल उस जगह को कहते हैं कि जहां ले जाके आदमी का कत्ल किया जाता है, मक्तल। कई मक्तल सजा रखे थे उसने बदन की चार दीवारी के पीछे। दुखी मैं भी हुआ यारी के पीछे। कई मक्तल सजा रखे थे उसने बदन की चार दीवारी के पीछे। बदन की चार दीवारी के पीछे किसी को, देखिए आज के हालात का शेर सुना रहा हूँ आपको कि किस तरह इश्यूज बनाए जाते हैं। मसाइल हल नहीं किए जाते, मसाइल पैदा किए जाते हैं ताकि वो उन मसाइल पे जिंदा रहा जा सके। अब जाहिर बात है सियासी तजुर्बे हैं ये सब, इसका सियासी पहलू भी हो सकता है शेर का। आप देखिए, कई मक्तल सजा रखे थे उसने बदन की चार दीवारी के पीछे। किसी को रोग कोई भी नहीं है, किसी को रोग कोई भी नहीं है। मसीहाई है बीमारी के पीछे, मसीहाई है बीमारी के पीछे। किसी को रोग कोई भी नहीं है, कोई मसला नहीं है, बनाए गए हैं मसाइल, बनाए गए। मसीहाई है बीमारी के पीछे। अब देखिए एक बच्चों की नफ्सियात, उनकी साइकोलॉजी आ गई इस शेर के अंदर। किसी को रोग कोई भी नहीं है, मसीहाई है बीमारी के पीछे। बड़ा नुकसान कर लेते हैं बच्चे, बड़ा नुकसान कर लेते हैं बच्चे, जरा सी एक समझदारी के पीछे। बड़ा नुकसान कर लेते हैं बच्चे, बड़ा नुकसान कर लेते हैं बच्चे, जरा सी एक समझदारी के पीछे। जरा सी एक समझदारी के पीछे कि जरा सी एक समझदारी के पीछे। और एक शेर था इसमें कि निकालो रहमान भाई को शेर पसंद आया, बदन की चार दीवारी आपका पसंदीदा शेर है भाई। कई मक्तल सजा रखे थे उसने बदन की चार दीवारी के पीछे। किसी को रोग कोई भी नहीं है, मसीहाई है बीमारी के पीछे। वो शेर जो आपको सुनाना था आज का, और एक मशवरा भी है। मैं समझता हूँ कि अब जाहिर इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। निकालो, गरज निकली वफादारी के पीछे। निकालो वक्त पर जो काम निकले, निकालो वक्त पर जो काम निकले। पड़े रहते हो खुददारी के पीछे,
पड़े रहते हो खुददारी के पीछे, निकालो वक्त पर जो काम निकले। पड़े रहते हो खुददारी के पीछे, पड़े रहते हो खुददारी के पीछे। अब देखिए, जो गज़ल के हवाले से मैं बात कर रहा था कि गज़ल दुनिया की बहुत सी ज़बानों में लिखी जा रही है, और उन ज़बानों में भी लिखी जा रही है कि जिन ज़बानों के लिखने वाले गज़ल के मिजाज से वाकिफ़ नहीं है। दरअसल आप लोग जानते हैं कि गज़ल का इतना नाजुक मिजाज है कि वो ज़रा सा बदला हुआ मौसम भी बर्दाश्त नहीं करती, कोई अटपटा लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करती। समझ रहे हैं ना? इशारे और संकेत की भाषा चलती है गज़ल के अंदर, कि वो सब कुछ कह दीजिए और कुछ भी नहीं कहा जाता। तो ये कमाल गज़ल का होता है। तो गज़ल कही जा रही है, पसंद की जा रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम में से बहुत से लोग उसका हक अदा नहीं कर पा रहे। वो बात मैंने कहने की कोशिश की थी, निकालो वक्त पर जो काम निकले। पड़े रहते हो खुददारी के पीछे, बड़ा नुकसान कर लेते हैं बच्चे ज़रा सी एक समझदारी के पीछे। अब शेर सुनिए कि गज़ल इस्मत बचाए फिर रही है, गज़ल इस्मत बचाए फिर रही है, गज़ल इस्मत बचाए फिर रही है। कई शायर हैं बेचारी के पीछे, कई शायर हैं बेचारी के पीछे, गज़ल इस्मत बचाए फिर रही है, गज़ल इस्मत बचाए फिर रही है। कई शायर हैं बेचारी के पीछे, दुखी मैं भी हुआ यारी के पीछे। कई मक्तल सजा रखे थे उसने, कई मक्तल सजा रखे थे उसने बदन की चार दीवारी के पीछे। गज़ल इस्मत बचाए फिर रही है, कई शायर हैं बेचारी के पीछे। तो साहब बहुत शुक्रिया। बताइए रहमान भाई, आपकी का हुक्म, आपकी ख्वाहिश का एहतराम। राकेश राज जी, अरे वाह, जिंदाबाद। शुक्रिया भाई, शुक्रिया आपका, आपने महफिल सजाई। मैं तो खैर तैयार हो जाता हूँ, बस आजकल ये कि थोड़ा सा रमज़ान चल रहे हैं, रोज़े चल रहे हैं, तो 7-8 बजे के बाद थोड़ा सा एनर्जी आ जाती है। फिर वो चूँकि रोज़ा 7 बजे के आसपास हम लोग इफ्तारते हैं, तो 1-1.5 घंटे में इस लायक हो जाते हैं कि फिर हम रिचार्ज हो जाए सुबह तक के लिए। आप लोगों की मोहब्बत के, आपने आज के खूबसूरत मंच मुझे सजा के दिया, और मैंने कैसे प्यारे प्यारे जो अपने लोग थे, जो ये हमारा मंच है युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच छिंदवाड़ा, जिसमें मैंने बताया था कि मौसीकी और अदब यानी संगीत और साहित्य दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये राकेश राज जी की जो शख्सियत है वो कुछ ऐसी है कि ये दोनों से मोहब्बत करते हैं और दोनों मैदानों के अच्छा खासा तजुर्बा रखने वाले लोगों में से एक हैं। और क्या अच्छे अच्छे प्यारे लोग ये लेके आए मंच पे। हाँ, बहुत शुक्रिया अंजुमन मंसूरी साहिबा, अच्छा तंज है। दुखी मैं भी हुआ यारी के पीछे, श्रद्धा निम्मा जी, आप शुरू से हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। तो आप तमाम लोगों का, युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच छिंदवाड़ा का, और आप तमाम सुनने वालों का, देखने वालों का बहुत शुक्रिया जो आज हमारे साथ जुड़े, ख़ास तौर से राकेश राज जी का। तो भाई बहुत शुक्रिया एक मर्तबा फिर, आप तमाम लोगों का बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, आदाब।